गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैस्कोट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और कल हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार भी किए। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम अपना दूसरा सर्वनाम शुरू करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जिस सर्वनाम से हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी मिलती है, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चित जानकारी मिलती है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो यह हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन है। यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक में यह जो शब्द है वो निश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अन्य उदाहरण है वह, ये, वे, उसे, यही, वही आदि। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जैसे कि नाम से ही पता चल रही है कि हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती हो। ए जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ होता है? नहीं के लिए। ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो यह हमारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है। जैसे कोई मधुर गीत गा रहा है, तो कोई के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसीलिए कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। अन्य उदाहरण है हमारे कुछ, किसी, किन्हीं आदि। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछना। ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी हुई है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे तुम क्यों हंस रहे हो, तो कारण पूछा है ना, तुम क्यों हंस रहे हो, तो क्यों जो शब्द है वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण है हमारे क्या, कौन, किसे, कहाँ आदि। 5th है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द का संबंध अन्य संज्ञा शब्दों से जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संबंध यानी कि रिलेशन, यानी कि जो किसी संज्ञा शब्द का दूसरी संज्ञा शब्द से कोई रिलेशन बताता, कोई संबंध बताता, तो उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके हाथ में पुरस्कार है वह मेरी बहन है। आप यहाँ देखिए, तो जिसके और वह, ये दोनों हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अन्य उदाहरण है जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वयं शब्द है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यानी कि इसको जो आदमी है वो अपने लिए यूज़ करता है। जैसे इसके अन्य उदाहरण हैं खुद, अपने आप आदि। तो आज हमने सर्वनाम के 6 भेद कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को सर्वनाम के 6 भेद अच्छे से समझ आए होंगे। आप ये सभी परिभाषा अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे और आज मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स फॉरवर्ड करूँगी, आपके ग्रुप में डालूँगी। आप उनको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे व याद करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।